चलिए भारतीय बीमा उद्योग की बुनियाद को समझते हैं। तो भारत में बीमा काम कैसे करता है, इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही बुनियादी फर्क से। पूरी इंडस्ट्री असल में दो हिस्सों में बटी है, जीवन बीमा और सामान्य बीमा। जीवन बीमा देता है वित्तीय सुरक्षा, जबकि सामान्य बीमा काम करता है क्षतिपूर्ति के सिद्धांत पर। मतलब एक में इंसान की जिंदगी का बीमा होता है और दूसरे में कार या घर जैसी चीजों का। पर एक मजेदार अपवाद है हेल्थ इंश्योरेंस, जहां दोनों ही तरह की कंपनियां काम कर सकती हैं। अब बात करते हैं उन नियमों की जिनके आधार पर ये पूरी इंडस्ट्री चलती है। और ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे पुराने कानूनों से लेकर आज के दौर तक ये सेक्टर बदला है। तो इन नियमों के अंदर कौन सी कंपनियां हैं, चलिए जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। सितंबर 2012 तक भारत में कुल 52 बीमा कंपनियां काम कर रही थीं। और इसमें सबसे दिलचस्प है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का बंटवारा। देखिए 44 कंपनियां प्राइवेट है। मार्केट भी लगभग बराबर बटा हुआ है, 24 जीवन बीमा और 28 गैर जीवन बीमा कंपनियों में। आखिर में बीमा को समझने के लिए इसकी भाषा को समझना जरूरी है। देखते हैं कुछ खास शब्द। सबसे पहले है IRDA, यानी वो संस्था जो पूरे इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करती है। और ये हैं कुछ और आम शब्द जो इंश्योरेंस पेपर्स में अक्सर देखने को मिलते हैं। ये ढांचा दशकों में तैयार हुआ है। अब सवाल ये है कि बढ़ती अर्थव्यवस्था में इसकी क्या भूमिका होगी। चलिए एक दशक से भी पहले के भारत के बीमा उद्योग पर एक नज़र डालते हैं। समझ लीजिए ये एक टाइम कैप्सूल है जो हमें उस खास तारीख के बाजार की तस्वीर दिखाता है। तो सवाल ये है कि उस वक्त भारत की इतनी बड़ी आबादी को बीमा कौन दे रहा था। मार्केट ना मोटा मोटा दो हिस्सों में बटा था, लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस मतलब लोगों और उनके परिवारों के लिए एक लंबी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, और नॉन लाइफ इंश्योरेंस मतलब जनरल इंश्योरेंस गाड़ी घर जैसी चीजों को हुए नुकसान से बचाता है। अब असली मजा तो ये देखने में है कि ये सेक्टर्स सरकारी और प्राइवेट कंपनियों में कैसे बंटे थे। लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में सिर्फ एक सरकारी कंपनी थी और इसे टक्कर दे रही थीं 23 प्राइवेट कंपनियां। नॉन लाइफ सेक्टर में थी 4 बड़ी सरकारी कंपनियां और इनके सामने थीं 17 प्राइवेट कंपनियां। तो ये चार्ट साफ दिखाता है कि कैसे कुछ सरकारी दिग्गजों का मुकाबला प्राइवेट प्लेयर्स की भीड़ से था। इनके अलावा कुछ खास इंश्योरेंस भी थे जो बहुत जरूरी आर्थिक भूमिकाएं निभा रहे थे। तो सवाल है कि इतनी सारी प्राइवेट कंपनियां इतनी तेजी से कैसे बढ़ीं? इसकी एक बड़ी वजह थी विदेशी निवेश और पार्टनरशिप्स। जैसे यूके की प्रूडेंशियल, जर्मनी की एलियंस और यूएसए की AIG, सब ने भारतीय कंपनियों से हाथ मिलाया। मतलब इन पार्टनरशिप से सिर्फ पैसा नहीं बल्कि ग्लोबल एक्सपर्टीज भी भारतीय बाजार में आई। ये दौर साफ दिखाता है कि कैसे सरकारी विरासत का सामना नई प्राइवेट कंपनियों से हो रहा था। 2012 की ये तस्वीर एक सवाल छोड़ जाती है। एक दशक बाद आज ये बाजार कैसा दिखता है? भारत के बीमा सेक्टर में एक जबरदस्त बदलाव हो रहा है। चलिए देखते हैं कि ये नए नियम क्या हैं। और इस बदलाव की शुरुआत होती है इस नंबर से, 100%। ये है विदेशी निवेश की नई लिमिट। मतलब भारत के बीमा बाजार के दरवाजे अब पूरी तरह से खुल गए हैं। पहले विदेशी कंपनियों की हिस्सेदारी पर रोक थी, लेकिन अब उन्हें 100% मालिकाना हक मिल सकता है। इसके साथ ही सरकार सबका बीमा बिल पर भी काम कर रही है। लक्ष्य है हर भारतीय का बीमा। लेकिन ये बदलाव सिर्फ नियमों तक ही सीमित नहीं है, इसमें टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा हाथ है। देखिए AI से क्लेम प्रोसेस को आसान बनाने पर जोर है। इससे जांच और फैसले सब कुछ तेजी से होगा। तो सवाल ये है कि इन सब का पॉलिसी होल्डर पर क्या असर पड़ रहा है? आंकड़ों में एक दिलचस्प ट्रेंड दिख रहा है। कैंसर के अर्ली डिटेक्शन वाले क्लेम में तेजी आई है। लेकिन बाजार बढ़ने के साथ एक और चीज पर ध्यान देना जरूरी है, मिस सेलिंग यानी धोखाधड़ी रोकना। इसीलिए रेगुलेटर अब मिस सेलिंग पर सख्त हो गए हैं और कंपनियों पर जुर्माना लग रहा है। तो पूरी तस्वीर ये है, खुला बाजार, AI वाली टेक्नोलॉजी और ग्राहकों की बेहतर सुरक्षा। पर असली सवाल तो यही है, क्या इन सुधारों से बीमा सेक्टर सच में भरोसे के लायक बन पाएगा?